खोलेंगे। रोमियो का अध्याय 5 और वचन नंबर 17 से पढ़ेंगे। वचन नंबर 17 में, जब एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा शासन किया, इससे बढ़कर वे जो अनुग्रह और धार्मिकता के दान को प्रचुरता से पाते हैं, उस एक ही यीशु के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। अतः जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना हुआ। जैसे एक मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह में और भी कहीं अधिक वृद्धि हुई, कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे। है ना। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, इस समय लॉर्ड आपके नाम को महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। खासकर प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके पवित्र आत्मा द्वारा बातें कीजिए, आपके अगुवाई में प्रभु इन वचनों को प्रभु आप रीड कीजिए। सामर्थ दीजिए प्रभु हम सबको प्रभु। इस भवन में हर एक व्यक्ति प्रभु आपके उपस्थिति में है परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति के द्वारा बातें कीजिए। धन्यवाद करते प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे अद्भुत तरीके का पौलुस उदाहरण दे रहा है ना, एक व्यक्ति के द्वारा, है ना। पहले तो बता रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा अपराध, है ना, उस वजह से क्या हो गया कि मृत्यु क्या बोलता है कि सब पे शासन किया। एक व्यक्ति के अपराध के द्वारा सारे मनुष्यों में क्या किया, मृत्यु ने शासन कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा, है ना, उस एक दूसरे एक की बात कर रहा है पौलुस, और वहां पे फिर से बोलता है कि वैसे इससे बढ़कर है वो चीज, है ना। एक व्यक्ति के अपराध के द्वारा जैसे मौत क्या हो गई कि सब में शासन किया, लेकिन उससे भी बढ़कर है कि उस एक व्यक्ति के द्वारा हर एक के जीवन में अनुग्रह, है ना, बहुतायत से, जो अनुग्रह है बहुतायत से राज्य करने पाएगा। मतलब पौलुस बोल रहा है यहाँ पे, है ना। और बोलता है कि वो जो अनुग्रह और धार्मिकता के दान के, मतलब जो गिफ्ट है, वो हम सब पाएंगे उसमें। और वो कौन आ रहा है, हर एक विश्वासी। और देन अगला हिस्सा में उसने क्या कह रहा है पौलुस, कि उस एक ही यीशु के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। एक ही मनुष्य, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा क्या है कि जीवन में राज्य करेंगे, मौत और जीवन। जब आदम को गॉड ने बनाया, तो उस समय गॉड ने नहीं कहा कि मौत राज्य करेगी तुम पे, है ना। तभी वो लाइफ था, कोई डेथ नहीं थी आदम की वाटिका में। लेकिन जब गॉड कुछ आज्ञा दे रहा है, तभी आदम को बता रहा है। उससे पहले आदम को मौत क्या होती है नहीं पता था, मौत की परिभाषा भी नहीं पता थी आदम को, है ना। मौत आखिरकार में होता क्या है। उसके पहले फ्रूट भी, बगीचे के कोई भी फ्रूट खराब नहीं हो रहे थे, हाँ। बगीचे में जो भी चीजें थी, सोचिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शायद फ्लावर भी खराब नहीं होते रहेंगे उस समय, क्योंकि डेथ का कोई राज शासन नहीं था इस दुनिया में। लेकिन वहां पे जब पाप आया पहली बार,
लेकिन उससे पहले गॉड ने बात किया कि आदम इस बगीचे के सारे पेड़ों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जो भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष है, उस पेड़ का फल नहीं खाना, और जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यहाँ भी गॉड ने अनाउंस किया मृत्यु के बारे में, लेकिन अभी भी आदम ने मौत नहीं देखा। गॉड ने अनाउंस कर दिया लेकिन मौत नहीं देखा। जैसे ही आदम और हवा के द्वारा जब पाप इस दुनिया में आया, उस फल को खाया जिस फल को गॉड ने मना किया था, मौत आई और मौत सारे मनुष्य जाति में राज करने, शासन किया। और आज भी इस दुनिया में उस व्यक्ति पर मौत राज करती, शासन करती है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता। आज भी जैसे एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के अपराध के द्वारा मौत शासन किया, वैसे ही उससे भी बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता का जो गिफ्ट है, अनुग्रह और धार्मिकता का जो गिफ्ट है, उससे भी कहीं बढ़कर है। ग्रेस मच मोर, जो इंग्लिश में कहा जाता है मच मोर ग्रेस, अबंडेंट ग्रेस बोलते हैं उसको, उस तरीके का ग्रेस। और वो रियल में है, सिर्फ शब्द नहीं है। आज हम उसको समझ पा रहे हैं कि इतना ग्रेस गॉड ने हमारे लाइफ में दिया, और पौलुस उसको अनुभव कर रहा है। बाइबल पौलुस जब लिख रहा है तो अपने लाइफ में उसने पूरी तरह एक्सपीरियंस किया कि ग्रेस होता क्या है। क्यों? पौलुस तो मौत के योग्य था, डेथ के योग्य था। जब यीशु मसीह का पौलुस के साथ इनकाउंटर हुआ, वहां पे डेथ हो सकती, मौत लाइक क्या हो सकता है कि ये पौलुस, उसकी लाइफ द एंड हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा? दमिश्क के रास्ते पे। और then क्या हो गया? यीशु मसीह वहां पे उसे लाइक बातें कर रहे, लेकिन पौलुस की डेथ नहीं हुई, लेकिन अंधा हो गया। और ये पॉल के लाइफ का वो सबसे बड़ा मुख्य हिस्सा था कि उसके लाइफ में एक डेथ आया। और वो डेथ कौन सी पता है? डेथ का डर आया उसको बाइबल, उसके पहले डेथ का डर नहीं था। क्यों? अंधा हो गया। उसके पहले उसके पास पावर था, और ऐसी पावर के लोगों को नाश कर रहा था, लेकिन अभी डर है उसकी लाइफ में। अभी क्या होगा? रोशनी आंख हो सकता है उसने सोचा हो कि अभी कब मैं देख पाऊंगा, पता नहीं। लेकिन जब हनन्याह आता है, फिर तो काम में पढ़ते हैं, जब प्रेयर किया और प्रेयर किया, गॉड ने उसको भेजा। हनन्याह यीशु मसीह ने भेजा, जा वहां पे शाऊल प्रार्थना कर रहा है और वो अंधा है। और उसने जब हनन्याह गया प्रार्थना किया और वो देखने लगा, वहां पे यही चीज उसने अनुभव किया, अनुग्रह को उससे भी कहीं ज्यादा अनुभव किया। और ग्रेस वो समझ गया। क्या समझ गया? हो सकता अपने मन में उसने सोचा हो अभी मैं तो खत्म, लाइक मेरी स्टोरी द एंड हो गई है ना, लेकिन नहीं। और उसी चीज को यहाँ पे पौलुस अपना अनुभव लिख रहा है बाइबल, और सच्चाई भी लिख रहा है कि अनुग्रह और धार्मिकता का जो दान है बहुत ही बढ़कर है ना। और देव वचन नंबर 18 में कहता है वो कि जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ है ना, एक अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ। और वैसे ही क्या बोलता है, उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल, धार्मिकता का एक ही कार्य का प्रतिफल क्या हो गया? सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाए। और वो क्या था?
यीशु मसीह जब क्रूस पे सारी इंसानी जाति के लिए जब बलिदान हुए, दूसरा कुरिन्थियों को 5:21 कहता है, क्या कहता है? जो पाप से अनजान था, जो पाप से अनजान था वो पाप बन गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होकर, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में होकर। उस पे जब बलिदान हुआ, हर एक व्यक्ति के लिए बलिदान किया, और जब वहां पे ही सिर्फ धार्मिकता की घोषणा नहीं हुई बल्कि उससे पहले भी धार्मिकता की घोषणा हुई। लेकिन वहां पे जब आज यीशु मसीह को कोई भी विश्वास करता है, उस धार्मिकता का हकदार बन जाता, धर्मी ठहरा जाता। लेकिन मौत इस दुनिया में राज करे, शासन करे, एक व्यक्ति के है ना अपराध के कारण, एक व्यक्ति के अपराध के कारण दंड की आज्ञा भी हुई, और एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु शासन भी किया है किसी ने। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा अनुग्रह आया, एक व्यक्ति के द्वारा धर्मी आया, और एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, क्या कह रहा है कि अनुग्रह सब पे राज कर लिया, है ना। यूहन्ना 1:17 कहता है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, है ना। यूहन्ना 1:17, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई को यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, है ना। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रेरितों का अध्याय 3 में चलते हैं, एक कहानी है। प्रेरितों का में उस एक लंगड़े व्यक्ति की कहानी है, और लंगड़े व्यक्ति की कहानी इस प्रकार से कि वचन नंबर 1 में, प्रेरितों का अध्याय 3 वचन नंबर 1 में कहे इस तरह से कि पतरस और यूहन्ना संध्या के 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर हैं, तो वो भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखकर कहा, हमारी ओर देख। वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं, चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई, और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया, और सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसे पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भिक्षा मांगा करता था। और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे देखकर वे आश्चर्य और विस्मय से भर गए, है ना। इस व्यक्ति के लाइफ में कैसी कंडीशन है, जन्म से लग रहा है, और इसका व्यवसाय क्या था, भीख मांगने का। एवरीडे उस जगह भीख मांग रहा है जो ब्यूटीफुल गेट है। सोचिए, व्यवसाय इसका बहुत अच्छे जगह ऑफिस है, लाइक हम ऐसा बोल रहे हैं, बट उसका समय में भी हो सकता है उसके लिए कठिन था। हाँ, ब्यूटीफुल गेट है, सुंदर फाटक, और हर दिन उसको बिठा दिया जाता था और वो भीख मांगता था। उसके जीवन में क्या क्या चीजें राज कर रही थी, मौत उसके जीवन में राज कर रही थी।
कभी भी उसके लाइफ में वो नहीं सोचा हुआ कि मैं चल पाऊंगा फिर से, कभी नहीं। क्यों? वो मौत उसके जीवन में राज करे। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में आए, जा रहे थे और देखा, पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना और चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है और वो है यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। क्योंकि उसके नाम में बहुतायत का अनुग्रह है, ग्रेस। और जब उसने उस चीज को स्वीकार किया और पतरस ने कहा उठ और चल फिर, और उठा, वो चलने फिरने लगा। अभी यहाँ पे उसके लाइफ में वो अनुग्रह राज करने लगा था। उसके पहले उसके लाइफ में मौत राज कर रही थी, और मौत राज कर रही थी जब तो उसका लाइफ बिखरा हुआ था। क्या था? एवरीडे भीख मांगना है। बहुत सारे लोगों के कैसे शब्द सुनने पड़ते रहे होंगे, उसको पता नहीं है ना। हम कल्पना नहीं कर सकते लाइफ को, पता नहीं कितने सारे उसको शब्द सुनना पड़ रहा है, क्योंकि मौत राज कर रही थी उसके लाइफ में, है ना। क्या था? ये भी हो सकता है स्मेल आ रहा हो, सुंदर फाटक पे है लेकिन उसके लाइफ से स्मेल आ रही है, मौत की स्मेल, है ना। मौत की स्मेल, मौत की स्मेल कैसे बाइक रही इस दुनिया में, है ना। डेड बॉडी को सजाकर सबसे हाई क्वालिटी का परफ्यूम मार दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें से मौत की स्मेल आएगी। और पाप ऐसा है, पाप की वजह से पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और पाप का भी स्मेल आता है ना। उस बॉडी को, डेड बॉडी को कितना भी सजा दिया जाए, है ना। एक क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी का, है ना, लेडी बॉडी हो, उसको कितना भी मेकअप करा दे, कितना भी हाई क्वालिटी का, क्या बोल सकता हूँ मैं, एकदम महंगे से महंगे पार्ट हो गए सामान में, फिर भी, है ना, उसमें से डेथ की बदबू आएगी। कितना भी अच्छा परफ्यूम मार दिया जाए, लेकिन डेथ का स्मेल आएगा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे, उसके लाइफ में वो अनुग्रह की स्मेल आती। कैसे? ना कि उसके अच्छे कामों के द्वारा, ना कि उसकी अच्छाई के द्वारा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो लंगड़ा व्यक्ति सुंदर फाटक पे बैठा है, उसके लाइफ में ऐसा देखा है कोई अच्छाई करने का कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं अच्छाई करने के लिए। और जब वो अच्छाई भी करने जाएगा तो लोग उसको नहीं स्वीकार सकते, है ना। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा हमारे पास वो है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ चल फिर। और वो उठा और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, है ना। उसके क्या बोलते हैं, उसके लाइफ में उससे पहले कोई होप नहीं थी, क्योंकि होप ये होता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। वो कभी भी नहीं सोच सकता था कि मेरे लाइफ में कभी भी शायद अच्छा हो। इवन कितना भी भीख मांगने के बावजूद भी, भीख का इनकम कितना भी ज़्यादा हो जाए, वो उस स्थान तक नहीं शायद सोच सकता था कि मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा। मैं भी शायद हो सकता है कि घर पहुंचने पे अच्छा फूड भी मिल जाए उसको, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से शायद नहीं सोच सकता था। लेकिन अभी लाइफ टर्निंग पॉइंट आ गया उसके लाइफ में, जब यीशु मसीह आया लाइफ में, यीशु मसीह का नाम आया उसके लाइफ में, तो टर्निंग पॉइंट आया उसका। तो टर्निंग पॉइंट यह आया, और पौलुस उसी चीज़ को रोमियो का अध्याय में जो कहना चाह रहा था, क्या कह रहा है कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कर रहा है? राज कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज कर। और पतरस वही कह रहा है कि हम वही देना चाहते तुझे, हम अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम
यीशु मसीह के नाम, यीशु नासरी के नाम से हम तुझे कहते हैं कि उठ और चल और चलने फिरने लगा। हाँ, वो चलने फिरने लगा। यहाँ पे उसके लाइफ में अभी अनुग्रह राज कर रहा है, पाप और मृत्यु राज नहीं कर रहे, है ना। और हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपना है, ताकि मेरे लाइफ में लाइफ विश्वासी होने के बावजूद भी पाप राज्य न करे। हम पे अभी पाप का जब पकड़ नहीं है ना। पाशा भी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बैग में है ना, बैग बहुत सारे हैंडल होता है, किधर से पकड़ेंगे हैंडल को लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लाइफ से वाला हैंडल निकाल दिया, हाँ? तो अभी पाप की कोई पकड़ ही नहीं है, किसी भी कोने में पक जाएगा, पाप की पकड़ नहीं है ना, पाप की पकड़ नहीं है। जब हमने विश्वास किया तो पाप की पकड़ से हम छुड़ा लिए गए, पाप की पकड़ से छुड़ा लिए गए। जब हम परमेश्वर के साथ लाइक अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारे लाइफ में एक चीज होता है, क्या होता है कि पाप के प्रभाव से हम बचते हैं। कैसे? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करते हैं तो पाप का प्रभाव हम पे नहीं असर होने पाता है। जब हम पापी स्वभाव में नहीं सुनते हैं, जब हम उस नए स्वभाव की सुनते हैं तो हम उसके प्रभाव से बचते हैं। लेकिन ये आने वाले समय में हम पाप की उपस्थिति से बचा लिए जाएंगे। रैप्चर, है ना, रैप्चर। इवन जब विश्वासी की मृत्यु होती है उस वक्त वो पाप की उपस्थिति से उठा लिया जाता है। अभी पाप लाइक मौत उस पर राज्य नहीं कर सकती। लाइक वो एक शारीरिक मृत्यु है, मृत्यु मतलब अलगाव, है ना, शरीर से आत्मा प्राण का अलगाव हो जाना, अलगाव हो जाना। अभी लाइक हमेशा के लिए पाप की उपस्थिति से बचा लेंगे। लेकिन जब हम इस दुनिया में चलते हैं तो शैतान बहुत सारी चीजें करना चाहता है। अभी भी हम हमारे लाइफ में हैंडल यीशु मसीह ने निकाल दिया, अभी उस पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी शैतान अटैक करता है। तब ऐसा लगता है, क्या लगता है कि अभी भी हम पे मौत शासन कर रही है, क्योंकि हम उस समय अनुग्रह को नहीं समझ पाते। लेकिन अनुग्रह को कब समझ पाते हैं? जब हम उसके पास भाग कर आते हैं। जब हम, है ना, इब्रानी का 4:16 क्या कहता है? हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना, हियाव के साथ, है ना। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोप में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वी नॉट फेंट, है ना, क्या करते हैं? वी फेंट नॉट, मतलब हम साहस नहीं खोते, है ना। हिंदी में वही शब्द है एक्चुअल में, कि हम थकित नहीं होते, कहने का वो हिंदी ऐसा ट्रांसलेशन है कि हम साहस नहीं खोते, थकते नहीं हैं, हमें थकना नहीं है। लेकिन पाप हमारे लाइफ में थका सकता है, पाप हमारे लाइफ में थका सकता है। तो दानियल का अध्याय 7 खोलिए। दानियल का अध्याय 7 वचन नंबर 25। दानियल का अध्याय 7 और वचन नंबर 25। वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को क्या करता है? मिटा देता है। जो दूसरा शब्द में ये है रहेगा कि वो थका देता है। बाइबल सोसाइटी का ट्रांसलेशन, है ना, पीस डालने का मतलब वही है कि थका देता है। कौन? शैतान।
वो परम प्रधान के विरुद्ध क्या करता है ना, का बातें करता है। परम प्रधान के पवित्र लोगों को, कौन है पवित्र लोग? आप और हम विश्वासी, अलग किए गए, मतलब पवित्र का लोग जो बोले कि मतलब अलग किए गए लोग हैं, इससे इस संसार से अलग कर दिए गए हैं। लेकिन अभी वो पवित्र लोगों को थका डालता है, पीस डालना चाहता है। वो कैसे होता है? लाइक जब हम अपने पापी स्वभाव को अनुमति देते हैं, शैतान के उन चीजों को अनुमति देते हैं, तो ऐसा लगता है कि लाइफ खत्म होने पे थका डालता है। लेकिन जैसे ही हम उस नए स्वभाव में, नए स्वभाव की सुनने लग जाते हैं, उस नए स्वभाव में ऑपरेट करते हैं, हम अनुग्रह को समझ पाते हैं। क्योंकि अनुग्रह कैसा है? बहुतायत का अनुग्रह है। अभी मुझ पे मौत और पाप का राज्य नहीं, बल्कि अभी मेरे ऊपर उस अनुग्रह का राज्य है। और वो अनुग्रह का राज्य यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और प्रेरितों का अध्याय 7 वचन नंबर अध्याय 17 वचन नंबर 27 में एक पंक्ति है। 17-27 28वीं पंक्ति 28 27 से पढ़ता हूं मैं, ओके। वे परमेश्वर को ढूंढे, हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाए, यद्यपि वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं, हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ नबियों ने कहा है कि हम भी तो उसी की संतान हैं, है ना। और उसका क्या कह रहा है कि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और उसी में हमारा अस्तित्व भी है। किस में? प्रभु यीशु मसीह में, है ना। लेकिन उससे पहले कह रहा है कि टटोल कर यदि उसे ढूंढे, मतलब किसको? परमेश्वर को। कुछ लोग हैं यहाँ पे बाइबल, है ना, पौलुस उनको बताना चाह रहा है परमेश्वर हमारे करीब में है। और बाइबल इस बात का गारंटी देता है, और यह सब वो शिक्षा को भी विश्वास करते हैं। क्या शिक्षा को विश्वास करते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भी है और हमारे बीच में भी है ना। ये सच्चाई है। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हम उसमें जीवित रहते हैं, उसमें चलते फिरते भी हैं और उसी में हमारा अस्तित्व भी है। लेकिन यहाँ पे इस प्रेरितों का अध्याय 3 में जो लंगड़ा व्यक्ति है, अभी उसके लाइफ में यीशु मसीह आ गया और वो चलने फिरने लगा, और वो लाइफ उस चीज को अनुभव किया कि मैं जीवित हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। और वो चलने कूदने लगा, जैसे यीशु मसीह के नाम में पतरस ने उसको कहा, आज्ञा दिया, और वो चलने कूदने लगा। हाँ, उसके पैरों में स्ट्रेंथ आ गया। अनुग्रह क्या करता है पता है? हमें स्ट्रेंथ देता है। वो अनुग्रह हमें स्वतंत्रता देता है। अभी उस लंगड़े व्यक्ति को कोई नहीं रोक सका उछलने कूदने में। अभी वो फ्री है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके लाइफ में अभी प्रभु यीशु मसीह है ना। उस यीशु मसीह में वो चल फिर रहा है, उछल कूद रहा है। अभी वो जीवन को महसूस कर रहा है कि मैं सच में जीवित हूँ। उसके पहले जीवित था, लेकिन मौत उस पर राज कर रही थी और वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जब मौत राज करती है, पाप राज करता है, तो विश्वासी आनंद नहीं मना सकता। लेकिन जब अनुग्रह राज करता है, जब उस अनुग्रह में जीता है, अनुग्रह को समझता है, तो उसमें आनंद मनाता है विश्वासी। और वो आनंद कैसा होता है? बहुतायत का आनंद। अभी जिस तरह से इस व्यक्ति के लाइफ में वो उछल कूद रहा है, आनंद से भर गया। हाँ, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति अभी वो उछलने कूदने लगा।
उसका लाइफ बदल गया। उसके लाइफ वो समझ गया कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। हाँ, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम अपने अस्तित्व को जब तक नहीं एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को नहीं समझ सकता जब तक वो परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में विश्वास नहीं करता। वो तब समझ पाएगा अपने अस्तित्व को जब यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व है इसलिए, है ना। गॉड एग्जिस्ट, है ना, परमेश्वर का अस्तित्व है ना। और इस वजह से जब कोई भी उस पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति अपने भी अस्तित्व के बारे में उसको समझ नहीं आ जाता है, मेरा भी कोई अस्तित्व है। और वो अस्तित्व ये है कि उस प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन सिर्फ यहाँ हेवन में है, लेकिन यहाँ पे भी उस अस्तित्व के बारे में अभी समझने लग जाते हैं। उस अस्तित्व को एंजॉय करता है। कैसे? उस अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह मुझे अनुग्रह मुझे मेरे उन चीजों को नकारने के लिए मदद करता है पाप भरे जीवन में। अनुग्रह मुझे हेल्प करता है परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर की उस धार्मिकता को भी समझने के लिए मुझे अनुग्रह हेल्प करता है बाइबल, है ना। और अनुग्रह कैसा है? अनुग्रह का मतलब यह है जिसके योग्य नहीं हो, हम जिसके योग्य नहीं है उसके योग्य हो। अनमेरिटेड फेवर, इंग्लिश में अनमेरिटेड फेवर, जिसके योग्य नहीं उसके योग्य बना देगा। और हम हम दंड के योग्य थे। क्यों? एक व्यक्ति के जीव अपराध के कारण हमारे लाइफ में दंड आ गया था। एक व्यक्ति के अपराध के कारण मौत आ गई थी। एक व्यक्ति के पाप के कारण मौत शासन कर रही थी। हमें कोई योग्यता नहीं थी, योग्यता ही नहीं थी हमारे अंदर कि हम हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा होने जैसा हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारी सोच भी कैसे थी? बाइबल कहता है कि व्यर्थ की कल्पनाओं में हमारी सोच है ना, उन चीजों में सोचती बगैर परमेश्वर, वो चीजें जिसमें कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई मीनिंग नहीं। हाँ, लेकिन उस अनुग्रह ने हमें योग्य बना दिया। कैसा? अभी हमारे पास अस्तित्व है, क्योंकि हमारे पास अब यीशु मसीह की वजह से अनंत जीवन है। उस लंगड़े व्यक्ति के लाइफ में क्या होता है, वो इमेजिन करने जैसा है कि किस तरह से उछला कूदा रहेगा पहली बार। हो सकता है यहाँ पे लिखा है कि जब लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित हुए। हो सकता है देखो इस लंगड़े व्यक्ति को क्या हो गया। अभी तक कभी नहीं चला, जो लोग देखे रहे होंगे शायद अभी उछलने कूदने लगा। लोग बोले रहे अरे गिर जाएगा, बोलते हैं अभी मेरे जीवन में यीशु मसीह आएगा, कैसे मैं गिरूंगा? क्योंकि वो अनुग्रह मुझे उठाता है। अनुग्रह हमको उठाता है और हमें स्वतंत्रता भी देता है ना, हमें स्वतंत्रता भी देता है, क्योंकि वो अनुग्रह दोष नहीं लगाता। अनुग्रह दोष नहीं लगाता है ना। अभी हम पर कोई दंड किया नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के अपराध के द्वारा दंड आया, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा धार्मिकता भी आ रही है उसी एक व्यक्ति के द्वारा, और वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। आखिरी आदम उसको हम कहते हैं। पहला आदम, आखिरी आदम, और आखिरी आदम ये जीवन है। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन है। उस आखिरी आदम में अनुग्रह है। उस आखिरी आदम की वजह से यीशु मसीह की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से आज हमारे पास अनुग्रह राज है ना। उस राज्य में हम जी रहे हैं जिसमें अनुग्रह राज करता है। अब इस जीवन में कभी कभी शैतान वो खुशबू को लेकर आता है, मौत की, डेथ की खुशबू को
उसको लेकर आके डराता है ना। जैसे लाइक इस रूम में हम एंट्री किए, थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था क्या था, हाँ, और वैसे बाय द वे शैतान करता है, सच में ऐसे ही करता है, हमको डराता है। लेकिन अभी हमारे लाइफ में उसके अनुग्रह की खुशबू, इसलिए हम जब इन वचनों को लेते हैं, हम उस अनुग्रह को काम करने देते हैं, तब उसकी खुशबू आती है हमारे जीवन से, और वही खुशबू लेकर हम सुसमाचार लेकर खड़े होते हैं, वही खुशबू है ना। और वो सुसमाचार में भी खुशबू है आज भी, और वो खुशबू कभी खत्म नहीं होती, नेवर नेवर नेवर। उसके अनुग्रह की खुशबू और उसके सुसमाचार की खुशबू एक और भी हम जोड़ सकते हैं, जो कभी कभी नहीं खत्म होने वाली, और वो खुशबू परमेश्वर ने हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर हर एक वो विश्वासी के अंदर का, और हम उसमें जीते, उसमें जीना है ना, और उसमें इंजॉय करना, आनंद माना। लेकिन परमेश्वर हमें हर दिन अनुग्रह हो, हर क्षण में अनुग्रह हो। जब हमें आवश्यकता है, उस आवश्यकता के समय भी अनुग्रह देते हैं परमेश्वर। क्यों? ताकि हम थके नहीं, है ना, ताकि हम थके नहीं और आगे बढ़े इस विश्वासी जीवन में, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस समय लॉर्ड जो आपने हमें जो जीवन दिया परमेश्वर मसीह की, आज हमारे लाइफ में वो अनुग्रह राज कर रहा है प्रभु। आपने हमारे लाइफ में प्रभु धार्मिकता दिया प्रभु, स्वयं की धार्मिकता प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे पिता आपको महिमा देते हैं कि हम योग्य नहीं थे, आपने हमें योग्य बनाया। हम दंड के योग्य थे, लेकिन आपने हमें उस दंड से छुटकारा दिया प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारे लाइफ को प्रभु आप हर दिन सजाता है परमेश्वर, हर दिन आपके उस अनुग्रह के द्वारा, आपके उस प्रेम के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु मांगते प्रभु, इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु मांगते हैं कि प्रभु जी हर एक से बातें कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर, हर एक के जीवन में अगुवाई कीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। उस क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं जिस क्रूस पे आपने हमारे लिए जान दिया। हाँ प्रभु, और आप तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं राजा, आपको महिमा देते हैं कि आप हमारे जीवन में अभी भी काम कर रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। मेरे पिता हम मांगते हैं जो लोग नहीं आ पाए उनको भी आपके चरणों सौंपते हैं प्रभु जी। ब्लेस करो परमेश्वर, सुरक्षित रखो परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बातें करो परमेश्वर। यीशु, आपकी महिमा हो बेटा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।